Hello guys, welcome to my channel Lifestyle and Groom Up with Supriya. Today I will talk about mental health. आज तक मैं आप लोगों को बता रही थी कि फिज़िकली कैसे फिट रहना है, बॉडी को कैसे टर्न करना है, एक्सेट्रा। लेकिन आज मैं आप लोग से शेयर करूँगी कि ना फिज़िकल हेल्थ से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेंटल हेल्थ है। आप देखते होगे किसी इंसान को कि वो दो आँखों से सही से देख सकता है, अपने कान से सुन सकता है, बात कर सकता है, उसके दोनों हाथ भी सही से काम कर रहे, पैर भी। लेकिन अगर उसका माइंड काम नहीं कर रहा है या वो मेंटली सिक है तो फिर उसकी लाइफ बेकार हो जाती है। तो इसलिए मेरा यहाँ पे ये कहना है कि अगर आपकी लाइफ में कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए जब आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाओ, जब आपको मतलब कुछ भी अच्छा नहीं लगे, क्योंकि मैं थोड़ा टॉपिक से हट के आपको एक चीज़ शेयर करना चाहूँगी। 2021 मीन्स लास्ट ईयर मैंने ये भी एक्सपीरियंस कर लिया। फिज़िकल हेल्थ का अप्स एंड डाउन्स तो मेरे लाइफ में चलता ही रहा, लेकिन लास्ट ईयर मेरा मेंटल हेल्थ भी थोड़ा गड़बड़ा गया था। मैं थोड़ी परेशान थी, डिप्रेस्ड थी। और मुझे किसी डिप्रेशन क्या है, पहले आप इस बात को समझो। डिप्रेशन मतलब ये नहीं है कि कोई आदमी पागल है और वो किसी को देख के ऐसे एक पत्थर उठाया, स्टोन और फेंक दिया, या वो पागलों जैसे बात कर रहा है, अजीब हरकत कर रहा है। दिस इज़ नॉट डिप्रेशन। ये कोई पागलपन की बीमारी नहीं है। तो अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आप खुल के बात करो, आप सारे दोस्त को बताओ कि यार मेरा ऐसा स्थिति है, आप अपने फैमिली को बताओ, फ्रेंड्स को बताओ। तो वही वही डिप्रेशन का मेडिसिन है। इसके लिए कोई अलग से मेडिसिन खाने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। हाँ, इसका लेवल मतलब किसी का लेवल 1 2 3, किसी का बहुत ज़्यादा हाई होता है, डीप होता है, डीप ट्रॉमा में भी कुछ लोग चले जाते हैं। तो इसका बहुत सारा रीज़न होता है लाइफ में, बहुत सारा लॉस, ग्रीफ्स, डाउनफॉल्स, एग्ज़ाम के रिजल्ट्स, इसके हर किसी के लाइफ में अलग अलग रीज़न है। किसी का रिलेशनशिप प्रॉब्लम हो सकता है, किसी का बेबी प्रॉब्लम हो सकता है, चाइल्ड प्लानिंग। तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि देखो, आप किसी चीज़ के बारे में पढ़ाई करो करिकुलम के थ्रू, सिलेबस के थ्रू, तो आप उस चीज़ को पढ़ लेते हो, याद कर लेते हो। लेकिन आपको भी याद होगा कि कॉलेज में या स्कूल्स में, कॉलेज में तो चलो अगर किसी का सब्जेक्ट साइंस नहीं रहा, लिटरेचर रहा, तो वो तो प्रैक्टिकल नहीं करते ना। लेकिन स्कूल टाइम में तो हम लोग सबको ही प्रैक्टिकल लैब में गए हैं। क्यों जाते थे हम लोग? क्योंकि हम लोग उस चीज़ को अच्छे से समझ पाए। तो हमारे लाइफ में एक्सपीरियंस है ना, वो प्रैक्टिकल है। हम लोग जो टीवी, फिल्म और जो दूसरों की कहानी सुनते हैं ना, स्टोरीज, उससे हमको सीख नहीं पाता है, वो बस हम सुनते हैं और लगता है कि अच्छा ऐसा होता है। लेकिन जब खुद के ऊपर बीतता है ना कुछ, जब आप प्रैक्टिकली किसी चीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हो ना, तो आपको पता लगता है कि वो स्टेट क्या होता है, लोग उससे कैसे गुजरते हैं। तो मैं भी उस स्टेट से गुजरी लास्ट ईयर 2021 में। मैं आप लोग को बाद में शेयर करूँगी कि क्या प्रॉब्लम थी। कुछ ऐसा हुआ था जिससे मैं भी बहुत परेशान थी। अभी मैं इतना इमोशनल नहीं होना चाहती हूँ, मैं फिर से वो सब याद नहीं करना चाहती हूँ। लेकिन मैं आपको टॉपिक पे आके जो बात बताने के लिए ये वीडियो स्टार्ट की हूँ वो बताऊँगी, नहीं तो फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं भी ये सब चीज़ से गुजरी, मेरे भी फिज़िकल हेल्थ सही थे, लेकिन ये जो मेंटल हेल्थ है ना, यहाँ कुछ प्रॉब्लम था और उसके वजह से मेरा फिज़िकल हेल्थ भी ख़राब होने लगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ आप एक चीज़ ये ज़रूर समझो कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है ना बॉडी में, कोई बात नहीं, लेकिन आप ये हमेशा ध्यान रखो ना कि आप किसी चीज़ के बारे में ना कितना उस चीज़ को प्रायोरिटी देना है। और कुछ चीज़ जो कि लाइफ में कभी आप बदल नहीं सकते हो, वो आपको वैसा दुख मिल चुका है आपके पार्टनर से, आपके बच्चे से, आपके रिलेशनशिप स्टेटस में, फ्रेंड से। कुछ दुख तो भगवान देता है, मतलब भगवान की भी उसमें कोई गलती नहीं है, वो हमारे लाइफ में आने का आता है कुछ, तो उसको हम लोग हटा नहीं सकते। लेकिन हाँ, हम लोग को उस दुख में कितना दुखी होना है, वो इतना ही दुखी होना है कि वो आप पे हावी ना हो, वो आपके लाइफ को स्पॉइल ना कर दे। क्योंकि पता है कुछ चीज़ क्या होता है ना, वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता। हम खुश खुद से नहीं रह सकते, लेकिन हम अपने आप को इन्वॉल्व रख के, नई नई जगह जाके, किसी चीज़ में इन्वॉल्व होके, बात करके, आप बात करो, बहुत अपने आप को एक्सप्रेस करो। उससे ना आप देखना आपका माइंड बहुत क्लियर होगा, आपके थॉट्स क्लियर होंगे और आप दुखी नहीं रहोगे। जो भी प्रॉब्लम है, कोई एक ऐसा फ्रेंड चूज़ करो जो आपको जज नहीं करे।
कोई एक। और अगर आपका लाइफ पार्टनर ऐसा है देन यू आर वेरी लकी। मेरे हस्बैंड भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन हर चीज़ आप नहीं शेयर कर सकते हो। तो कोई एक ऐसा फ्रेंड बनाओ। कोई फ्रेंड नहीं है, यू कैन कॉल मी, मैं आपको कभी जज नहीं करूँगी और आपका सारा सीक्रेट मेरे पास सीक्रेट रहेगा। क्योंकि जो बंदा लाइफ में खुद बहुत सारे डाउनफॉल्स देखता है ना, या बहुत सारे लॉसेस देख चुका है, वो दूसरे की मजाक कभी नहीं उड़ा सकता। किसी के दुख के मजाक मत उड़ाना कभी। हाँ, तो अभी मैं टॉपिक पे आ रही हूँ कि तो मैंने भी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया अपने लाइफ में। मैं बहुत डीप एगोनी में चली गई थी और मुझे किसी से मिलना पसंद नहीं था, किसी से बात करना पसंद नहीं था। लेकिन फिर मेरा ये चीज़ ना मेरे फिज़िकल हेल्थ को इफ़ेक्ट करने लगा। मैं बाद में कभी बताऊंगी मुझे क्या क्या इश्यूज़ हुए। मैं बाहर में अपना ट्रीटमेंट ली, मेरे बहुत सारे टेस्ट हुए, लेकिन सबका सिर्फ एक ही कारण था कि मैं बहुत ज़्यादा दुखी थी, स्ट्रेस्ड नहीं थी और मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रही थी। तो मैं बहुत लोनली फील कर रही थी लोगों के बीच में भी। और मुझे कहीं पे, मैं बहुत घूमने वाली लड़की हूँ। आप लोग सब जो मुझे जानते हैं वो जानते होंगे कि मैं कितना घूमती हूँ, कितना ड्रेसेस लेती हूँ। मुझे बाहर घूमना, लोगों से मिलना और डांसिंग, सिंगिंग सब बहुत पसंद है। लेकिन मैं अभी ऐसी हो गई थी कि मैं एक रूम में रहती थी। मुझे ज़्यादा लोगों से बात करना नहीं पसंद था। कोई अगर अच्छी बात भी करता था तो मैं उसमें निगेटिव पॉइंट्स को ही पॉइंट आउट करती थी। मतलब ये हुआ लोगों का अपने आप का निगेटिव बन जाना। तो प्लीज़ आप ये अपने साथ कभी नहीं होने देना। आपको अगर कभी कोई प्रॉब्लम हो तो जल्दी से जल्दी उससे आप ओवरकम हो। और एक और चीज़ कि जब आपका ऐसा कुछ इस तरह का हो ना, तो आप किसी से बात करो फ्रेंड्स। तो आपका ना लाइफ थोड़ा, आप देखना कि एक ट्रैक पे आ जाएगा, ठीक है। और जैसे मेरे साथ भी ऐसा हुआ, तो फिर मैं धीरे धीरे लोगों से मिलना शुरू कर दी। मैं अपने आप को, मैं जो थी मैं वो बनने लगी कि मैं पहले क्या थी। तो मैं वो उस स्टेट में फिर आ गई और आज देखो फिर से मैं पार्टीज़ एंजॉय करती हूँ, ड्रेस खरीदती हूँ, बाहर घूमने जाती हूँ। देखो जो चीज़ हो चुका होता है वो कभी ख़त्म तो नहीं हो सकता, लेकिन ना आपको अपने आप को चेंज करना होगा। और जो लोग आपका दुख में कुछ नहीं मदद कर सके, आपके दुख में नहीं साथ दे सके, वो आपकी खुशी से क्या उन्हें फ़र्क पड़ता है, इनसे आपको क्या कोई मतलब नहीं रखना है। मतलब मेरा कहने का मतलब यहाँ ये है कि कोई आपके बारे में क्या सोचता है, आप क्या करते हो, उसके बारे में पीछे क्या बातें होती है, इससे आपको इफ़ेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। लाइफ में वैसे ही बहुत प्रॉब्लम है, ठीक है। तो फिर ये दूसरे क्या सोच रहे हैं ना, ये सोचना छोड़ दो। प्लीज़ खुद के लिए जी लो। ये लाइफ एक बार ख़त्म हो जाती है ना, मर जाओगे ना, तो लोग भूलने का ही कोशिश करेंगे, चाहे आप किसी के लिए कितने भी प्यारे हो। सबको अपनी लाइफ फिर से जीनी होती है, तो अपने लिए जी लो, ठीक है। और अपने आप से नहीं प्यार करते हो, अगर आप मॉम हो तो आप अपने बच्चे के बारे में सोच के अपने आप से प्यार करना शुरू करो। क्योंकि जब तक आप अपने आप से प्यार नहीं करोगे ना, जो बंदा खुद से प्यार नहीं करता ना, वो दूसरे से प्यार कर ही नहीं सकता, ठीक है। इफ़ यू कांट लव योर सेल्फ, हाउ कैन यू लव अदर्स। तो अभी मैं वीडियो यहीं एंड करती हूँ, नहीं तो ये बहुत लॉन्ग हो जाएगा। पर मैं बहुत सारी बातें करने वाली हूँ आप लोगों से। और कभी भी कोई तकलीफ़ हो तो बात करना, दुखी मत रहना, ओके।